राइट ही जी ऑल पी वाई क्यूज इन 120 आवर सीरीज है, ये है हमारी क्लास 3.3। ठीक है, थर्ड चैप्टर मींस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका थर्ड लेक्चर। तो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ऑल पी वाई क्यूज का, सो दैट 120 आवर्स में हम सारे कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। फर्स्ट थिंग क्या है, अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जब देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग क्या है, पीडीएफ तो मैं ऐप पे मिल जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि हम मेनली कैलकुलेशंस में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पे करेंगे, बट ऑब्वियसली तुम्हें कैलकुलेशन तो चाहिए होगी, वो तुम्हें कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ में। और इसका एक बेनिफिट और है, कि अ, तुम्हें पहले से पता होगा कि हम क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं वो तुम्हें पहले से ही पता होगा, तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। ओके, और ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, तो उसकी हेल्प से तुम ना क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। जैसे लेटर सपोज तुमने ऐप में पहले पीडीएफ ओपन कर ली, तुमने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, तो स्पेसिफिकली वही वही वाले क्वेश्चन तुमने देखे टाइम स्टैम्प की हेल्प से। तो उससे क्या होगा ना, टाइम बच जाएगा तुम्हारा, और भी चीज़ें तुम और सब्जेक्ट्स में भी फोकस कर सकते हो। तो ये सब बताने का ये मीनिंग था। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 76। ये कब आया था, जेई में 2022 का ये पीवाई क्यों है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में कंफ्यूजिंग है। वन बाय वन देखो, जितने भी लॉजिक यूजर है ना, इसमें अप्रोच जो है वो तुम्हें भी आती है, पर थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया है। कैसे कंफ्यूज किया है, तो मुझे खुद ये बताओ कि अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट हैं, अब क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है, कि ये जो इक्वेशन है वो एक जीपी में है। देख पा रहे हो, ये जीपी तो है, डिक्रीजिंग जीपी। क्या रिवर्स में देख लो, जीपी तो है ये। तो जी सम ऑफ जीपी कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 5। कॉमन रेशियो क्या हो गया, एक्स। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1। तो सम ऑफ दिस जीपी क्या होगा, जब मैं रिवर्स में कर रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स। ये होता है ना फॉर्मूला, लिख दूं मैं, ए आर पावर एन -1 अपॉन R-1, यही होता है। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1, रिवर्स में देख रहे हैं, ठीक है, 1 हो गया। आर क्या हो गया, एक्स दिख रहा है, क्योंकि एक्स ही तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और एन क्या हो गया हमारा, 5। तो अगर इसी बात को मैं अच्छे से लिख दूं, तो सम क्या हो जाएगा, एक्स पावर 5 -1 अपॉन अपॉन x-1 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वी विल बी लेफ्ट विद एक्स पावर 5 -1 इज इक्वल टू 0। और क्लियरली क्लियरली मेरा x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू हो गया 1, और x मेरा क्या हो गया, 1 रेज टू पावर 1/5। ये कौन सा केस बन गया, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये कौन सा केस बन गया, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब तुम्हें तुम्हें इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसको रिमूव भी कर दो, सिर्फ इतना देखो, तो भी तुम्हारा आंसर बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने ये बनाया है, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये बन गई इक्वेशन। तो मुझे एक बात बताओ, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, इसके रूट है, तो ऑटोमेटिकली इसके भी रूट है, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके ही तो ये बनाया था। तो इसका मतलब क्या होगा, कि ये सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि अल्फा पावर 5 1 होगा, सेम ही लॉजिक से बीटा पावर 5 ये भी 1 होगा, सेम ही लॉजिक से गामा पावर 5, क्योंकि हम यहाँ रख देंगे ना इनको। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्लियर हो गया। सेम ही लॉजिक से डेल्टा पावर 5 भी क्या हो जाएगा, 1। अब तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, इसको मैं अगर अरेंज करके लिख दूं, तो ये कुछ ऐसा ही बनने वाला है। इसको एक सिंगल लाइन में लिख देते ना, सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा पावर 2021 जो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा पावर 2020 लिख सकता हूँ। बस सी बात है, बेसिस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। क्या मैं ये जो अल्फा पावर 2022 है, इसको 5 के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ, पर अल्फा पावर 5 तो मेरा 1 है, अल्फा पावर 5 तो मेरा 1 है। समझ में आया, तो ये क्या बन गया, अल्फा।
तो ये क्या लिखा हुआ अल्फा, सेम कॉन्सेप्ट में इधर लगाऊंगा तो भी बीटा बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊंगा तो गामा बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करूंगा तो ये डेल्टा बन जाएगा। समझ में आया? तो इतना सब करने के बाद अब इसको मैं उठा के एक बार के लिए नेक्स्ट पेज में रख देता हूँ। ओके, वापस आते हैं। तो इतना सब करने के बाद हमें ये समझ में आ चुका है जो चीज हमें अल्टीमेटली चाहिए वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर तुम अपना थोड़ा सा भी माइंड यूज करो, थोड़ा सा भी माइंड यूज करो, तो क्योंकि अल्फा बीटा गामा इतने रूट्स हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स। क्या ये सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट क्या होता है, अब ये मत कहना कि ये नहीं पता तुम्हें सम ऑफ रूट कैसे आता है। सम ऑफ रूट ऐसे आता है कि जैसे एक्स पावर 4 है, क्यूब है, ऐसे फोर्थ डिग्री की क्वेश्चन है, उसके लिए अगर मुझे सम ऑफ रूट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक माइनस साइन लगाऊंगा। सबसे पहले क्या लगाऊंगा, माइनस। और फिर ये जो 4 डिग्री है तो एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट लिखूंगा, क्लियरली 1 दिख रहा है। फिर उसको डिवाइड कर दूंगा किसके, एक्स पावर 4 के कोफिशिएंट से। तो आंसर क्या आ गया, -1। समझ गए? ये क्वेश्चन था तो 2 मिनट का, बट मुझे समझाने में टाइम लगा क्योंकि तुम्हें मैंने बिल्कुल वो 10th क्लास वाले फॉर्मूले बताए ना, इसलिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। और ये हमारा इंटीजर टाइप था क्या, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप था, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक लॉजिक से हो जाने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, 2023 में। 4 स्टेप का सोल्यूशन है इसका, या 5 हो जाएंगे, इतना सिंपल सा ही सोल्यूशन है। बस यहाँ पर कुछ चीजें तुम्हें जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही मेमोराइज होनी चाहिए। वो क्या है, देखो, एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं लिखूं ओमेगा, अगर मैं लिखूं 2 ओमेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 - √3 आयोटा। इसको ऐसे ही मेमोराइज रखना है। -2 ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -(1 + √3 फिर 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। और फोर्थ फॉर्मूला ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल। ये फॉर्मूले तुम्हें ऐसे ही आने चाहिए जैसे मैंने लिखे हुए हैं ना। अब आज के सेशन में हम ये सब बहुत बार यूज करेंगे, इसलिए इसलिए इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसको उठा के नेक्स्ट पेज में रख देते हैं, ठीक है। इसको उठा के रख देते हैं नेक्स्ट पेज में, उठा के यहाँ पे रख देते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसने क्या बोला है, इसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो मुझे एक बात बताओ, रूट आज निकाल लोगे इनके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से? तो अगर मैं इसको जल्दी से तुम्हारे लिए कैलकुलेट करूं तो क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b² - 4ac। तो b² - 4ac क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, अपॉन 2a। अभी मत कहना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आता। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करूं और न्यूमरेटर में से √2 कॉमन लिख लूं, न्यूमरेटर में से √2 कॉमन लिख लूं, तो क्या ये 1 + √3 आयोटा बन चुका है? क्या ये 1 + √3 आयोटा बन चुका है? और मैंने तुम्हें बोला था नोट डाउन करने के लिए फॉर्मूले, अगर तुमने नोट डाउन किए होंगे तो तुम्हें क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि एक बार ये बनेगा √2 ओमेगा और एक बार ये बनेगा -√2 ओमेगा स्क्वायर। जो प्लस वाला है वो क्या बन जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये पूरा मिला के -ओमेगा स्क्वायर। और जो माइनस वाला है वो क्या बन जाएगा, ओमेगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अब देखो, एज अ कॉन्सेप्ट कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि ये जेई में 2023 में आया था। ट्रस्ट में ये 2-3 लाइन का ही सोल्यूशन है इसका। अगर जो तुम्हें मैं बातें बता रहा हूँ वो पहले से पता होंगी, वो क्या है, जो मैं फॉर्मूला जैसे बता रहा हूँ उसको वैसे ही मेमोराइज रखना। अगर कहीं भी हमें -1
प्लस √3 आयोटा दिख जाता है तो उसे हम क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा। अगर हमें कहीं भी ऐसे दिख जाता है -1 माइनस √3 आयोटा, तो इसको क्या लिख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर। थर्ड थिंग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये आना चाहिए, समझ गए, एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये आना चाहिए। अब इसको उठा के रख देते हैं नेक्स्ट पेज में और इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो रूट तो आ जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b+-b² -4ac, तो क्या हो जाएगा, √6 और आयोटा माइनस भी आएगा ना, तो क्या बन जाएगा, √6 आयोटा। ठीक है, क्या बन जाएगा, √6 आयोटा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2। विदाउट एनी डाउट अगर मैं न्यूमरेटर में से √2 कॉमन लिख लूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 ±√3 आयोटा बाय 2, ये बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, तो अगर तुमने नोट डाउन किया होगा वो फॉर्मूला, तो क्लियरली ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा -2 ओमेगा और दूसरा बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था भी इसका, सो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जो प्लस वाला है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जो माइनस वाला टर्म है वो बन जाएगा ओमेगा, वो भी माइनस का, माइनस ओमेगा। क्लियर है, तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, एक को अल्फा कर लो, एक को बीटा कर लो, और अल्फा पावर 14 क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 14 कर लो, अल्फा पावर 14 क्लियरली 2 पावर 7 हो जाएगी, और ओमेगा पावर क्या हो जाएगी, 14। समझ गए। और ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था कि ओमेगा क्यूब हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 7 ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब इसके आगे देखो कैलकुलेशन है, ये तुम खुद करना। ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन है, ये तुम खुद करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया ओमेगा क्यूब 1 होता है। सेम ही लॉजिक से बीटा की पावर 14 भी आ जाएगी, और इतनी बेसिक कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी चाहिए। नहीं हो पाएगी तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 162th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये मत बोलना कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट करने नहीं आते, ये 10th क्लास की चीज है, वही पुराना अपना लॉजिक। पहले एक्स को 0 रख के देखो, 0 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 1 रख के देखो तो ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, -1 हो गया, 1 इक्वल टू 0 आ गया ना, इक्वल टू 0 आ गया तो 1 सेटिस्फाई कर गया। क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर गया है तो वो 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या बन गया, x-1, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, x³ -2x²। ये इक्वेशन से डिवाइड करोगे एक क्वोशिएंट आएगा, और फिर इसके जो रूट्स निकालोगे ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बनेंगे, उसके रूट निकालोगे। फिर हमें क्या करना है, वो जो रूट आएंगे उनकी एक रूट तो बना चुका है, फिर 2 रूट और आएंगे, और फिर उन्हें उनकी हमें क्या चाहिए, 162, उनकी पावर क्या कर दोगे, 162। श्योरली ये ओमेगा के टर्म्स में आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे काम तुम्हें खुद करना है। एक बार रूट्स निकालो, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने लॉजिक बताया था उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। हो पाएगा पॉज करके ट्राई करो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके, इंटीजर टाइप था, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में भी देख लेना, नहीं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, क्योंकि अब ये भी मैंने लॉजिक बता दिया है तुम्हें, इसमें बस कैलकुलेशन है। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 79 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2022 में। क्या ये तब क्वेश्चन है, नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसको सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, x² को t कर लो, तो क्या मिल जाएगा हमें, t² प्लस t+1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट आ जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac, √3 आयोटा हो जाएगा, b² -4ac √3 आयोटा आ जाएगा। अरे ये तो वही चीज बन गई जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी, एक ओमेगा हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी को स्टार्टिंग में बताया था मैंने, फॉर्मूला जो मैं तुमको कहा था नोट डाउन कर लो। तो एक ओमेगा हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियरली
जो हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई ओमेगा, एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर, समझ गए। अब इनमें से जो भी तुम्हें अच्छी लग रही है, ठीक है, इनमें से जो भी अच्छी वैल्यू लग रही है उसको, उससे स्टार्ट कर लो। जैसे मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस ओमेगा, समझ गए। तो एक्स की एक मैंने वैल्यू एज्यूम कर ली ओमेगा, समझ में आया ना, क्योंकि उसने बोला है अल्फा बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को 4 रूट आएंगे ना, 2 रूट ये आ गए, और इधर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओमेगा आ जाएगा। अब मुझे बेस्ट वाला तो यही लग रहा है ना, इन चारों में कोई भी एक हमें एज्यूम करना है अल्फा। अब तुम चाहे प्लस रूट ओमेगा करो, चाहे माइनस रूट ओमेगा करो, प्लस ओमेगा करो या माइनस ओमेगा करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि एक को एज्यूम करना है हमें। तो मैं कौन सा एज्यूम कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू ओमेगा को, समझिए। एक्स इक्वल्स टू ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि अल्फा एक रूट है तो ओमेगा भी रूट है, तो अल्फा हो गया। अब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, ये क्या बन गया, ओमेगा पावर 101 प्लस ओमेगा पावर 2022 माइनस ओमेगा पावर 3033, समझ गए। और वैसे तो ऐसे कर सकते हो, अब ये देखो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये तुम्हारी कैलकुलेशन है कि ओमेगा पावर 1011 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड कर लो तो 3। अब देखो इसके आगे खुद करना, क्योंकि ये तुम्हें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये मैंने बता दिया है। अब ओमेगा क्यूब को 1 के इक्वल करो, अब इसको देखो ये कैसे आएगा, 3 से डिवाइड कर लो, और अगर फिर भी नहीं हो पाए तो कैलकुलेशन पीडीएफ देख लेना, क्योंकि इतनी बेसिक चीज तो देखो तुम लोग को खुद करनी चाहिए, ओके। और नहीं तो ऐप में जाके पीडीएफ देख लेना, और नहीं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो तो मैं इसके आगे का बना दूंगा, ठीक है। और जो लोग कर पा रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, मैक्सिमम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैक्सिमम 2 मिनट्स ट्रैक करना, और इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, ओके। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 80 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जी में 2018 में। इस क्वेश्चन में यूज होने वाले लॉजिक मैंने लास्ट 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें बता दिए हैं। ये रहा तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, इसे तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए। बेस्ट थिंग है अभी पॉज करो, ट्राई करो, 2 to 3 मिनट्स का टाइम लो, ठीक है। लॉजिक सारे तुम्हें बताए, फॉर्मूले भी बताए, और नहीं हो पाएगा तो ऐप और डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 81, ये भी 2010 में आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी एज अ होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करो। लॉजिक मैंने सारे बता दिए हैं, वही लगने वाले हैं जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के क्वेश्चन में लिखवाए थे, ठीक है। तो पॉज करो, ट्राई करो, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। बाकी तुम्हें पता है आगे चीजें कहाँ मिलेंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 82 स्टार्ट करते हैं। ये 2-3 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा लॉजिकल है ये क्वेश्चन। कुछ चीजें तुम अगर ऑब्जर्व कर पाओगे और 1-2 फॉर्मूले एनसीईआरटी वाले अप्लाई कर दोगे, ये मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं एक बार के लिए अननेसेसरी पार्ट यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, अननेसेसरी पार्ट यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और तुम्हें ये बोलता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जो अब लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो विदाउट एनी डाउट तुम ये बोलोगे ये प्लस को हटाओ माइनस लगा दो, तो इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट। ये समझ में आ रहा है ना। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट कैसा आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके माइनस कर दोगे, ठीक है। तो सेम थिंग ऑब्जर्व करो कि ये जो लिखा हुआ है इसका अगर मैं तुम्हें कॉन्जुगेट बोलूं तो यही तो लिखा हुआ है, समझ आया ना। कॉन्जुगेट के लिए प्लस को माइनस कर देते हैं तो माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड क्या लिखा हुआ है, अल्फा। अगर मैं कुछ देर के लिए इसे अल्फा कर लूं तो अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा के कॉन्जुगेट की पावर 5, यही लिखा हुआ है। अब 2 फॉर्मूले तुम्हें यहां से आने चाहिए, वो फॉर्मूले क्या है। पहले तो अगर मैं कुछ देर के लिए इसे ऐसे लिखूं अल्फा पावर 5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा पावर 5 का कॉन्जुगेट, मींस ये पावर ऐसे इसके अंडर में आ सकती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, एज अ फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, या मैं लिख भी देता हूं z पावर n या फिर का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z का कॉन्जुगेट पावर n, ठीक है। और इसको रिवर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऐसे अप्लाई करो। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। अगर नहीं समझ में आया रिपीट करके सुनो, और नहीं तो पॉज करके देख लो, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्व करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया। अब
कुछ देर के लिए अल्फा पावर 5 को मैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एज्यूम कर लूं, तो z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, z1 प्लस z1 का कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया। और एज अ फॉर्मूला हमें ये आना चाहिए कि z1 प्लस z का कॉन्जुगेट, अगर तुम एनसीईआरटी खोल के देखो ना, उसमें भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, z1 प्लस z1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1। समझ गए, क्या होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये z है, ये जो हमारा z है वो किसके इक्वल हो रहा है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1। तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि z का कोई इमेजिनरी पार्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1। अब रियल पार्ट ऑफ z1 कुछ भी आ सकता है ना, लेट अस सपोज 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इमेजिनरी तो होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली z हमारा क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये जो हमारा ओरिजिनल z था ना, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। तो सेम थिंग, अब अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा क्या है, इक्वल टू 0। ओके, ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब लॉजिक बहुत सारे यूज किए हैं, उनको अगर तुम अच्छे से समझोगे, रिपीट करके 2-3 बार सुनोगे, तो समझ में आ जाएंगे, और वो इंपॉर्टेंट भी हैं। नहीं तो अगर तुम ऐसे नहीं करते हो इसको, ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे नहीं करते हो, इसको एक बार ले जाकर नेक्स्ट पेज में रख देते हैं। अगर तुम ऐसे नहीं करते हो तो इसको करने का एक वे और हो सकता है। वो क्या है कि देखो, इसको देखते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा प्लस √3/2 इसके अंडर वाले को, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इससे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर मीन्स -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, ऐसे बच जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। और मुझे ये बताओ, ये तो हम पहले स्टेब्लिश कर चुके हैं कि -1 प्लस √3 आयोटा किसके इक्वल होता है, ये मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूँ, किसके इक्वल होता है, टू, ये किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ओमेगा के इक्वल। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, 2 टाइम्स ओमेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टाइम्स आयोटा। तो अल्टीमेटली z हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 5 अपॉन आई पावर 5 प्लस, अब ये सेम ही लॉजिक से सेकंड वाले को भी कर लो। सेकंड वाले में क्या होगा, कि बस इधर माइनस ही तो है, समझ गए, इधर माइनस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस तरह से तुम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, जो अभी तक हम करते हुए आए। नहीं तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था ना, ओरिजिनल मेथड था, ये वाला, यही बेस्ट था, क्योंकि समझने में तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा होगा, बट एक बार ये लॉजिक समझ में आ गया ना, तो तुम मैक्सिमम 30 सेकंड में से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 ये कब आया था, जेई में 2021 में आया था। वंस अगेन फिर से वही चीज हो गई, स्टार्टिंग में ही मैंने ये तुम्हें बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर। और ये चीज मैं तुम्हें, अगर तुम स्टार्टिंग से ही बढ़ते हुए आ रहे होगे, ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि कभी भी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखा होगा तो तुम्हें डायरेक्टली उसे 2 आयोटा लिखना आना चाहिए, और अगर कभी भी ऐसे लिखा होगा तो उसे -2 आयोटा लिखना आना चाहिए। तो अगर तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले पता होते तो तुम अपना टाइम वेस्ट ना करके इधर सीधे सीधे 2 आयोटा पावर क्या लिखते, 12, और इधर लिखते, नहीं इधर लिखते, हाँ वो दोनों ये हो जाएगा, 2 आयोटा पावर 12, दो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, क्योंकि पावर 12 है ना, तो माइनस का प्लस बन जाएगा। क्लियर है। अब इस पॉइंट के आगे तुम्हें खुद करना है, एलसीएम तो सेम हो गया, 2 पावर 12, और इधर क्या होगा, आयोटा पावर 12, 4 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा, और फिर ये इधर 2 पावर 21 वो बना गया, ये तो 1 हो गया, और ये 42 भी 3 से डिविजिबल है, तो 1 - 1 0 आंसर आ गया इसका। ठीक है, 1, इसका आंसर क्या आ गया, 0, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझ गए, k हमारा 0 हो गया तो n भी हमारा 0 हो गया, k हमारा 0 हो गया तो n भी हमारा 0 हो गया।
एन हमारा 0 हो गया, फिर क्या करना है इधर, ये समेशन ही को तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब वो समेशन में बहुत ही बेसिक सा है। पहले जे जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 5 तक। पहले 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ऐसे करके फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट थिंग तो यही है कि तुम्हें इसको अपने हाथों से एक बार सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। मेन लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया। और जो लोग जिनका हो जाए पॉज करके ट्राई कर लो, जो लोग इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमारे 5 आ चुका है ना। इधर क्या था, एन था ना, 5 प्लस एन था ना। हाँ, ये एन प्लस 5 था। ठीक है, इधर क्या था, 5 प्लस एन ऐसे था, 5 प्लस एन। और एन हमारा क्या हो चुका है, 0। तो एन हमारा 0 हो चुका है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बच जाएगी। पहले जे को 0 रखो, फिर 1 रखो, 2 रखो, ऐसे करके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे तुम्हें खुद ही करना है, और हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा, ये इंटीजर टाइप था, तो जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा तो ऐप में कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन देख के ही मुझे अगर तुम्हें ये फॉर्मूले पता है तो कैलकुलेशन देख के ही तुम्हें आ जाएगा। नहीं हो पाएगा तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये रिकमेंडेड तो है, इसको छोड़ दो। और अगर फिर भी करना है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में ना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। और ठीक है तो इसलिए उधर ही देख लेना डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 85 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2021 में। क्या ये टफ क्वेश्चन है? नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4-5 लाइन का सोल्यूशन है। जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर तुम लॉजिकली अप्लाई करोगे बिल्कुल ही इजीली, ये तो आ जाएगा तुम्हें। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि f1 एंड g1 आर द टू पॉलिनोमियल्स सच दैट द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय दिस। समझ आया, ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। क्लियर है? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसके रूट्स कैलकुलेट करो, तो एक बार पॉज करो और कैलकुलेट करो। और अगर मतलब अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो तुम्हें डायरेक्टली ये पता होगा कि इसका आता है ओमेगा, इसका आता है ओमेगा स्क्वायर। इसके जो दो रूट आते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के, तुम इसको एज अ फॉर्मूला भी मेमोराइज कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट आते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, और पी एक्स जो है वो इससे डिविजिबल है। ठीक है, जो पी एक्स है वो इससे डिविजिबल है, और जिस वैल्यू से डिविजिबल है उसके रूट हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, और क्वेश्चन में उसने खुद बोला है कि इससे डिविजिबल है और इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं पी ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड पी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो अब जैसे ही मैंने ये लिखा, तो बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज क्या पुट करेंगे, ओमेगा रखेंगे, तो क्या मिलेगा, एफ ओमेगा क्यूब प्लस एक्स टाइम्स जी ओमेगा पावर 3। ई ओमेगा रखेंगे ना जब, तो जितने भी एक्स है उनको ओमेगा रखना पड़ेगा, ओमेगा। तो ये हो गया। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ कि ओमेगा क्यूब हमारा क्या होता है, 1। तो एफ ओमेगा प्लस एक्स टाइम्स जी, अरे एक मिनट ना, एफ ओमेगा नहीं, F1, समझा ना। एफ ओमेगा क्यूब तो 1 होता है ना, तो F1 प्लस एक्स टाइम्स G1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। ये मैंने 1 क्यों लिख दिया इधर, 1 थोड़ी ना होगा, 0 होगा ना, 0। सेम ही लॉजिक से जब ओमेगा स्क्वायर की बात होगी, तो जितने भी एक्स हैं उनको हम क्या रख देंगे, ओमेगा। तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा पावर 6, और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा पावर 6। नहीं, एक मिनट, सही तो किया ना। हाँ, दोनों ओमेगा पावर 6 बन जाएंगे। और ओमेगा पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 2, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1। तो सेम थिंग तब भी होगी। ठीक है, सेम थिंग तब भी होगी कि ये मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 85 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 3 या 4 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। कुछ तुम्हें लॉजिक पहले से ही पता होने चाहिए।
वो लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या तुम इसके रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो? पॉज करो और कैलकुलेट करके बताओ। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, इसके रूट आएंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये तुम एज अ कॉन्सेप्ट भी मेमोराइज कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के जो रूट आते हैं वो क्या होते हैं? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने ये बोला है एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल सच दैट पी एक्स इज डिविजिबल बाय दिस। तो एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पहले से ही पता होना चाहिए कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है वो इससे डिविजिबल है और इसके रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हैं। तो पी ओमेगा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। पी ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। समझ में आया ना? ये कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लिख दिया। अब आगे की वैल्यू सीख लेते हैं। वैल्यू सीखने का मतलब क्या हुआ कि पी ओमेगा कैसा आएगा? जितने भी एक्स हैं उधर हम क्या रख देंगे? ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? F1। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो F1, ये एक्स तो ओमेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो ये बन जाएगा G1। समझ गए? अब यहीं पर एक बार वीडियो को पॉज करो और पी ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करो जल्दी से, क्योंकि जब तुम पी ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो यही चीज आ जाएगी। क्योंकि ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ओमेगा पावर 6 बन जाएगी। ओमेगा पावर 6 कितनी होती है? 1। क्योंकि ओमेगा का की पावर में अगर 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1 ही आता है। सेम यहाँ पर भी यही होगा। बस चेंज क्या होगा? ये एक्स क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियरली क्या बच जाएगा हमारे पास? G1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना अगर सब्ट्रैक्ट कर दी। और क्लियरली यहां से हमें क्या मिल जाएगा? G1 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना? एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो G1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर हो गया? अब क्योंकि हमारा जीवन 0 आ चुका है इधर से, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस जीवन को इस इक्वेशन में रख दूं या फिर इस इक्वेशन में रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? F1। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं जीवन इज इक्वल टू 0 है तो जीवन को 0 इस इक्वेशन में रख दूं तो F1 0 आ जाएगा ना मेरा। तो अब F1 भी 0 हो गया, जीवन भी 0 हो गया। और जैसे ही ये हुआ हमें हमारा आंसर मिल गया। हमें हमारा आंसर कैसे मिल गया ना? कैसे मिला? देखो, इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सो दैट वी कैन हैव सम स्पेस। ओके, देखो, अब हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या था? P1 चाहिए था। P1 कैसे आएगा? जितने भी एक्स है उधर 1 रख देंगे, जितने भी एक्स है वहां पे 1 रख देंगे। तो हमें क्या मिल गया? P1। तो P1 क्या हो गया? F1 प्लस G1, और दोनों के दोनों 0 हैं, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये इंटीजर टाइप था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0। समझ गए? अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन, बट अगर तुम्हें वो जो मैंने जितने भी लॉजिक बताए ना वो पहले से बताऊंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। सिर्फ वैल्यू से तो पुट करनी है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया रिपीट करके एक दो बार सुन लो। क्वेश्चन नंबर 86 ये कब आया था? जेई में 2024 में आया था। अ, ये भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने पड़ेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बेटर यही है कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो। ठीक है, बेस्ट थिंग यही है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 से 87 जेई में 2023 में आया था। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो पेन पेपर लेके थोड़ा, जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और पेन पेपर लेके सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं अभी के लिए इस सेशन में तो इसको स्किप कर रहा हूँ, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से जाके इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, उधर देख लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 87। दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टार्टिंग से जैसे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे हुए करते हुए आ रहे होगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, जेईई में 2023 का आया था। अब देखो यहाँ पर एक हमें एक इक्वेशन गिवन है।
तो स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो हमारा ओमेगा होता है, 2 टाइम्स ओमेगा, वो किसके इक्वल होता है? -1 प्लस √3 आयोटा के इक्वल। और मैंने तुम्हें बताया था 2 ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही ये दोनों फॉर्मूले बताए थे। अगर तुमने नोट डाउन किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अब कर लो। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या मैं उसको 2 ओमेगा लिख सकता हूँ? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं क्या 2 ओमेगा लिख सकता हूँ ऐसे? समझ में आ गया? और राइट हैंड साइड में क्या है? 2 पावर 199 और p प्लस आयोटा क्यू। अब विदाउट एनी डाउट इसको 2 पावर 200 और ओमेगा पावर 200 लिख सकते हैं। और ये जो ओमेगा पावर 200 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा? 66। ये होगा ना? ऐसे लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब हमारा क्या है? 1। ये तो हमें पहले से पता है, क्योंकि देखो हमें पहले से पता है ना कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 200 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 66 + 2, यही आएगा। तो इतने पार्ट को तो कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 3 वाले को सिर्फ क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अब इसके लिए ना तुम्हें खुद का ही माइंड यूज करना पड़ेगा कि ओमेगा क्यूब हमारा 1 है। अब इसको लीस्ट पॉसिबल पावर तक कैसे पहुंचाएंगे? समझ गया ना? तो ये तो 1 हो गया। क्लियर हो गया ना? ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो ये क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ओमेगा पावर 200 को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये बच जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? और राइट हैंड साइड तो वैसे की वैसी ही रहेगी। अब ऑब्वियसली ये कैंसिल होगा तो एक 2 बच जाएगा। तो क्या बच गया? 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पहले से पता है। तो क्या मिल जाएगा? -1 -√3 आयोटा इज इक्वल टू, ये मिल गया। देख रहे हो फॉर्मूले वही हैं। अब तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग लगेगा। रिपीट करके सुन लेना इसको 2-3 बार, क्योंकि ये है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे अगर तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल वाले। समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, ये बात कितनी समझनी मुश्किल है कि p हमारा -1 हो गया, q हमारा -√3 हो गया। ठीक है? अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, या फिर वैल्यूज ही पुट कर दो। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट ये है और सेकंड रूट ये है। ठीक है, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट। इस टाइप के क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार कर चुके हैं। और एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, p हमारा -1 हो गया, q हमारा क्या हो गया? -√3। और इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। और मैं तुम्हें थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बता देता हूँ। ठीक है, 1-2 स्टेप और बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो, p और q मिल गया। अब हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? अब हमें अल्टीमेटली एक ऐसी क्वेश्चन बनानी है जिसका एक रूट ये है, लेट अस सपोज अल्फा, और दूसरा रूट ये हो गया बीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो क्वाड्रेटिक हमारी क्या होती है? ऐसा 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। वो क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ गए? अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा? इनको सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया। तो 2p प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। 2p कितना हो गया? -1। नहीं नहीं, एक ना, 2p प्लस 2q² होगा ना, 2p। तो -2 और कितना हो जाएगा? -6। क्या आ गया? -8। ठीक है, सही है ना हमने? अरे माइनस क्यों कर दिया मैंने? प्लस क्या हो जाएगा? 4। अब देखो क्या की कैलकुलेशन है, खुद कर लेना। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा भी कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गया ना? पी क्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा। तो अब इसके आगे काम तुम्हें खुद करना है, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा तो इसके आगे मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगा, नहीं तो पीडीएफ में जाके देख लेना इसका सोल्यूशन। अब इसके आगे कुछ बहुत मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तो है नहीं, है यहाँ सिंपल बस कैलकुलेशन ही है। अब कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें करने आने चाहिए।
वन सेकेंड देखो, जेई में 2021 में सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन जो इससे पहले वाला किया था। अब क्या है, वहां यहाँ पर क्या हो गया, वो आयोटा प्लस रूट 3 हो गया। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, अब देखो मेरी बात सुनो, कि ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा प्लस रूट 3। वैसे इससे पहले मैंने एक लॉजिक तुम्हें बताया था कि देखो अभी यहाँ पर क्या है ना, आयोटा रूट 3 के साथ नहीं है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना उसमें आयोटा रूट 3 के साथ था। अब इसको रूट 3 के साथ कैसे लाएंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। समझिए, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया -1 प्लस रूट 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आयोटा। समझ गए। और अल्टीमेटली क्या है, पावर 100, पूरे की पावर तो ऐसे 100 है ना, पूरे की पावर 100 है, तो ये पावर हो जाएगी 100 और आयोटा की पावर 100, और आयोटा की पावर 100 4 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, -1 प्लस रूट 3 आयोटा पावर 100। ठीक है, 8 नहीं 100 है। ठीक है, तो अब अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, इसको फर्दर सॉल्व करो, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके सुनो, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं, मैंने बता दी है, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए इसलिए अब इसको आगे खुद करो, ऐप में देख लेना इसका आगे फर्दर सोल्यूशन, और इसके आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं बना दूंगा वीडियो, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। और अच्छा, फिर वही वाली बात है ना, यहाँ पर भी वही वाली बात है, पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन। तो एक हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके पी एंड क्यू रूट है, तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में बताया ना, x² प्लस, लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था मैंने, ये इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। ओके ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर आगे 89 90 ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये उन्हीं को समझ में आएंगे जिन्होंने मतलब थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि ये सारे वेरी टफ वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अप टू 100। ठीक है, तो रेकमेंडेड यही है कि 80, अब इससे आगे 80 कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 89 से ना, 89 से आगे 100 तक। ठीक है, 89 से आगे 100 तक जितने भी क्वेश्चन है वो टफ कैटेगरी वाले हैं, तो उसके लिए तुम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना, क्योंकि उसमें मुझे ना बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 89 से आगे 100 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, वो टफ कैटेगरी वाले हैं। बहुत सारी चीजें, और वैसे भी वो तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो उनको अगर तुम करना चाहते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना। ओके।